जय हिंद। आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज़ इंडिया बिहार और अभी मौजूद हैं जम्मू के कचहरी चौक पर और यहाँ देख सकते हैं कई सारे लोग जो है भाकपा माले के पार्टी है और ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मामला कुछ है, हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों ये लोग अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में सर आपको स्वागत। जैसे कल व्यवहार न्यायालय आरा कोर्ट ने मनोज मंजिल सहित 23 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और ये भारतीय जनता पार्टी का साजिश है। ये पुराने केस को खोल करके गवाह करके और उसको जबरन जो है सो सज़ा किया गया और ये सारा झूठा साक्ष्य दे करके सज़ा कराया गया। अब है कि इसी सवाल को लेकर के राज्य में जिला पैमाने पर, प्रखंड पैमाने पर प्रतिरोध दिवस किया गया और हम लोग ये सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें मुक्त किया जाए, आजीवन कारावास को वापस। चूँकि वो जनता की आवाज़ को, गरीब, किसान, मजदूर, सारे लोगों की आवाज़ को वह रोड पर संघर्ष करते थे और उसकी आवाज़ को, गरीबों की आवाज़ को दबाने के लिए ये भाजपाई साजिश के विरोध हम लोग आज यहाँ प्रखंड मुख्यालय पर, कचहरी चौक पर, जिला मुख्यालय पर, कचहरी चौक पर हम लोग आज ये विरोध दिवस मना रहे हैं। ये सवाल कई जगह से उठ रहे हैं कि भाजपा जो है कई विधायक को, कई पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। क्या एजेंडा है इनका? चूँकि ये भाजपा मूलतः सांप्रदायिक फासिस्ट पार्टी है और ये चाहती है आज देश में जो जनता का मूल मुद्दा है उसे वह विलोपित करती है और ये सारे लोग जो विधायक हैं, विपक्ष के विधायक हैं, वह जनता के मूल मुद्दा को उठाते हैं और इससे उनको परेशानी होती है। वो चाहते हैं कि सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर, हिंदू मुस्लिम कर ध्रुवीकरण पैदा किया जाए हिंदू मुस्लिम के बीच और इसीलिए जो लोग उनके विरोध में ऐसा करता है वह उसको फंसाने का तरह तरह का साजिश करते हैं। अभी एक विधायिका को हमने देखे न्यूज के माध्यम से, उनका पति और बेटा को भी गिरफ्तार कर लिया गया, पूरा रो रही थी। हाँ, इसके पीछे मूलभूत कारण है कि जो विधायक या जो जनप्रतिनिधि जनता के मुद्दा को उठाते हैं और उसमें सरकार मजबूर होती है, क्योंकि वह जनता को झूठी योजनाओं का वादा, कल्याणकारी योजनाओं का झूठी वादा करता है और उसका मूल उद्देश्य है बीजेपी का कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो और आज देश पैमाने पर वह सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके मंदिर मस्जिद करके और वह अपने एजेंडा को सेट करना चाहते हैं। उसमें जो विरोध होता है उसके साथ इस तरह का वह कार्रवाई करती है। क्या कहना चाहते हैं सर कि भाजपा जो है हिंदुस्तान में बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आज तक भाजपा इस देश को बदनाम ही किया है कि आज 80 करोड़ ऐसे लोगों को वह कहती है कि हम गरीबों को दे रहे हैं, लेकिन इस देश में ये दुनिया पैमाने पर सिद्ध हुआ कि 80 करोड़ हमारे अनाज के लिए जिंदा, माने उनको अनाज देने पर वह जिंदा रहते हैं। देश का ग्राफ गिरा है और भूखमरी के कगार पर 107वां पौधान पर चला गया यह देश दुनिया पैमाने पर, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल उससे भी ज़्यादा हमारा स्तर गिरा, बगल में लंका, इन सारे देशों से हमारा स्तर गिरा। और वह एक भी काम, चूँकि मूलतः वह पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए वह काम करती है, उसके पास आज जिस तरह से अडानी, अंबानी और अरबपतियों की संख्या इसके रीजन में देश में बढ़ा है, शायद पिछले बार कभी ऐसा बढ़ा है। काफ़ी अरबपतियों की संख्या इस गरीबों को शोषण करके बने हैं। फिर भी तो लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ये लोगों को भ्रम में डाल करके, लोगों को ये धार्मिक एजेंडा तक के तहत ला करके ये बात जो है सो कहवाया जाता है और उसमें खास उनके ऐसे लोग होते हैं जो इस बात को प्रचारित करते हैं मोदी मुमकिन है तो संभव है। ये गलत प्रचार करते हैं। उसमें उनके एजेंट आरएसएस के, बीजेपी के रहते हैं जो भीड़ में इस तरह सी बात को वो कहते हैं। उनका एजेंट काम कर रहा है। ये मूल भूमिका यही उन्हीं लोगों का होता है। देखिए यहाँ बाबू साहब हैं, हम उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे जो कि विधायक है और विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे सर? जैसे कल ही हमने देखा कि दलितों के, गरीबों के, अल्पसंख्यकों के और ख़ास करके बिहार के भविष्य के सवाल को लेकर अगर कोई लड़ने वाली विधायक थे तो वो विधायक थे कॉमरेड मनोज मंजिल। हमने देखा कि किस प्रकार से आरा के सड़कों पर वहाँ पर स्कूल कार्यक्रम चला करके वहाँ के लगभग 1 दर्जन से अधिक स्कूल जो बच्चों के लिए बनवाए थे, उनको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, उसके लिए वह लगातार आंदोलन कर रहे थे। वहाँ के दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, वहाँ के किसानों के सवाल को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे
और इस आंदोलन से जब उनकी लोकप्रियता बढ़ी तो वहाँ के अज्ञाओं विधानसभा के 48 लाखों जनता ने वोट देकर बिहार के सबसे अधिक 48,000 वोट से जिताकर उन्हें विधानसभा के अंदर भेजा कि जिस प्रकार आप सड़कों पर यहाँ के छात्रों के सवालों को लेकर, अल्पसंख्यकों के सवालों को लेकर, दलितों के सवालों को लेकर, मजदूरों के सवालों को लेकर लड़ते हैं, इसी प्रकार आप विधानसभा के अंदर भी इन सवालों को उठाइए। और मनोज मंजिल ने बखूबी उन तमाम सवालों को विधानसभा के अंदर भी बड़ी ही मजबूती के साथ उठाए। और हम देखा कि जब भाजपाई साजिश करके उन्हें एक झूठे मुकदमे में फंसा करके उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनवा करके वो गरीबों के, दलितों की आवाज़ को जो बंद करने की जो साजिशें रचे हैं, उसके खिलाफ आज संपूर्ण बिहार में आज भाकपा माले के कार्यकर्ता सड़क पर हैं और उनके साथ तमाम लोग उनके रिहाई के सवाल को लेकर और भाजपाई मंसूबे के खिलाफ आज सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यहाँ के सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल वैसे लोकप्रिय चर्चित विधायक को तत्काल रिहा किया जाए। और अगर आप गरीबों के, दलितों के आवाज़ को दमन करना चाहेंगे, जेल के सलाखों के अंदर में डाल करके विधायक को आवाज़ दमन करना चाहेंगे, तो 2024 और 2025 में भी आपको यहाँ के सत्ता से बेदखल किया जाएगा। और इसी के सवाल को लेकर आज का ये प्रोटेस्ट जारी है। ये राजनीति कब तक चलेगा? ये राजनीति जो कि जनता को विश्वास से वोट देते हैं जनता लोग, और उस जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप जानते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, कि जब 2014 में मोदी के नेतृत्व में सरकार बन रही थी केंद्र में, तब उन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने वादा किया था कि किसानों को MSP पर उनके खरीदारी किया जाएगा, उनके आमदनी को दुगना किया जाएगा। उन्होंने वादा किया था कि गरीब भूमिहीनों को आवास दिया जाएगा। उन्होंने वादा किया था कि यहाँ पर मेक इन इंडिया होगा। लेकिन आज आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या रोजगार की स्थितियाँ हैं। आज 45 साल में सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो ये मोदी के शासनकाल में हुआ। अगर मोदी है तो संकट है, इस देश पर अगर संकट छाया है, अगर महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, करप्शन बढ़ा है, तो इसका जवाबदेह यहाँ की मोदी सरकार है। और मोदी सरकार ने जिस प्रकार से बिहार के जनादेश को हड़प करके फिर वह सत्ता में गया और यहाँ के आवाज़ों को दबाने के लिए यहाँ के विधायकों को वह जेल के सलाखों में डाल करके जो डराने का प्रयास किया जा रहा है, मैं कह देना चाहता हूँ कि अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा। यह लोकतंत्र जिंदा है और जिंदा रहेगा। अगर ये लोकतंत्र की कोई हत्या करेगी, उन्हें यहाँ से उखाड़ कर फेंका जाएगा। लेकिन वो तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो नामुमकिन है। मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो बेरोजगारी है, मोदी है तो भ्रष्टाचार है, मोदी है तो करप्शन है, मोदी है तो आज किसान अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है। लेकिन आज देख रहे हैं कि किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उन पर पानी की बौछार किया जा रहा है और मोदी और मंदिर और मस्जिद किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के अन्नदाताओं के साथ जिस प्रकार से नाइंसाफी किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हिंदुस्तान के किसान सड़कों पर है। आज अगर इस देश के आवाज़ को अगर कोई लाल झंडे की पार्टी, मनोज मंजिल जैसा क्रांतिकारी नेता अगर इसे सड़क से लेकर सदन तक उठाता है तो जेल के सलाखों में डाला जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज़ादी के आंदोलन के दौर में भी यही बात हुई थी कि हिंदुस्तान के लोगों ने आज़ादी की मांग की थी और उस पर यहाँ के ब्रिटिश हुकूमत जो शासन कर रहे थे उस पर देश विद्रोह का मुकदमा दायर कर रहे हैं। मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि मनोज मंजिल एक क्रांतिकारी है। मनोज मंजिल जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ रही है और उन्होंने कहा कि अगर मैं विधानसभा में था तो विधानसभा पर ये सवाल को उठा रहा था, सड़क पर थे तो सड़कों पर ये सवाल उठा रहे हैं। आज हम जेल जा रहे हैं तो जेल के अंदर भी जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, जो सवाल है, उस सवाल को जेल के अंदर भी उठाएगा। और भाकपा माले के एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही लाल झंडे लेकर सड़क पर आंदोलन करेगा और जनता के अधिकार को मजबूती से लागू कराने का काम करेगा। ये लाल झंडे की ताकत है और ये लड़ाई हमारी है। कौन सा केस में इनको अंदर किए हैं? JP सिंह नाम के एक व्यक्ति की हत्या 2015 में विधानसभा चुनाव के जस्ट पहले हुआ था और उनका लाश किसी
दूसरे जगह मिला और वहाँ के भाजपाई साजिश और सामंतों के द्वारा साजिश रचकर ये विधायक जो अभी उस समय विधायक नहीं थे, ये आंदोलन कर रहे थे, गरीब जनता को न्याय दिलाने का आंदोलन कर रहे थे, सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, तो भाजपाई ये मंसूबे के लोगों को उनके पेट में दर्द हुआ और लगा कि इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो उन्हें झूठे मुकदमे में डालकर उनको आज जेल के सलाखों में डाल दिया गया। और जबकि सतीश यादव नाम के व्यक्ति माले कार्यकर्ता की हत्या हुई और आज उनके हत्यारे खुलेआम सड़कों पर घूम रहा है, लेकिन आज उस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, जहाँ देखा जा रहा है कहीं न कहीं कि जब तक आप बीजेपी से अलग है तो कहीं न कहीं मुकदमा होते जा रहा है। कोई विधायक है, कोई भी पार्टी है, जैसे अभी देखिए हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया गया था और कहीं बीजेपी में सट जाने से वो बीजेपी पार्टी यहाँ के ईडी का उपयोग करके, यहाँ के सीबीआई का उपयोग करके तमाम सार्वजनिक जो संस्थाएं थी उसको अपने कब्जे में लेकर के और यहाँ के सत्ता से विपक्ष को बेदखल करने का जो उनका साजिश है, और वह चाहते हैं कि यहाँ पर विपक्षहीन सत्ता बना रहे, यहाँ विपक्षहीन देश बना रहे, तो वो उनका जो साजिश है वो कभी सफल नहीं होने देगा। आपने देखा कि जब बिहार विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्टिंग की बात हो रही थी तो तमाम दल के लोग अपने अपने विधायक को लेकर के कोई कहीं पर जा रहे थे तो कोई कहीं पर जा रहे थे। उनको तोड़ने के लिए सीबीआई का डर दिखलाया जा रहा था, उनको तोड़ने के लिए सीबीआई ईडी का डर दिखलाया जा रहा था, किन्हीं पर फर्जी मुकदमा का भय दिखलाया जा रहा था, और वो कर करके अपने पाले में लेने का जो उनका कोशिश था उसमें भाकपा माले लगातार उनके इस मुहिम को हमेशा कंडेम्ड करते रहा, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहा और उन्होंने कहा कि अगर जनादेश को आप हड़पेंगे तो इसके खिलाफ हम जनता के सवाल को लेकर सड़क पर आंदोलन करेंगे। इससे वह घबरा करके वैसे विधायकों को वहां से हटाने के लिए फर्जी मुकदमा डाल करके केस किया जा रहा है। आप हेमंत सोरेन को देख ले, यहाँ के आप तमाम विपक्षी नेताओं को देख लीजिए, तमाम विपक्षी नेताओं पर इस तरह के फर्जी मुकदमा करके उनको जेल के सलाखों में डालना चाहते हैं। तो ये जेल से डरने वाले नहीं है। हम नारा लगाते हैं, कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है देखेंगे, संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, गरीबों के अधिकार दिलाएंगे, ये हमारी लड़ाई है। कहीं न कहीं आप लोग जो धरना दे रहे हैं तो क्या लगता है कि उनको रिहाई नहीं मिलेंगे तो क्या धरना कब तक चलेगा? ये धरना हमने साफ शब्दों में कहा, पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि ये लड़ाई जो मनोज मंजिल ने शुरू किया था, वहाँ के छात्रों को स्कूल देने का जो लड़ाई उन्होंने शुरू किया था कि वृद्धाओं को वृद्धा पेंशन मिले, विधवाओं को विधवा पेंशन मिले, विकलांगों को विकलांग पेंशन मिले, जो किसानों के खेतों में पानी मिले उनको लागत मूल्य का मुआवजा मिले, ये जो सवाल है गरीबों का, मजदूरों का, अकलियतों का, ये लड़ाई की शुरुआत जो उन्होंने किया, ये लड़ाई जेल के अंदर भी और जेल के बाहर भी, सड़क पर भी, और हमारे विधायक विधानसभा के अंदर भी ये सवाल बड़ी ही मजबूती के साथ उठाएगा। ये भाजपाई साजिश से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ये भाजपाई साजिश को ध्वस्त करने वाले लोग हैं और ध्वस्त करेंगे। अपना परिचय? बाबू साहब सिंह, भाकपा माले जिला कमेटी जमुई। देख सकते हैं ये बाबू साहब है और किस तरह से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने पार्टी के लिए और मनोज जी के लिए जो विधायक थे। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरें के साथ बने रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज़ इंडिया बिहार।